अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन जो मेरा टॉपिक है वो इन्वेस्टिंग डॉट कॉम के हवाले से है कि ये किस तरह की ऐप है और इसको आप किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम सबसे पहले ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये इसका मेन पेज है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको जो नज़र आता है वो मार्केट्स का आता है। यहाँ पर आपको फ्यूचर मार्केट, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, कमोडिटीज़, क्रिप्टो हर तरह के जो है आपको यहाँ पर जो भी मतलब फाइनेंशियल मार्केट्स के ज़्यादातर जो पेयर्स हैं यहाँ पर आपको जो है नज़र आ जाएंगे। मैं क्रिप्टो करेंसी ओपन करता हूँ, उसके बाद जो है मैंने बिटकॉइन का जो पेयर है वो ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आपको इसका चार्ट भी मिल जाएगा, टेक्निकल एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जो है इजीली मूविंग एवरेज बता रहे हैं, हॉवरली से लेकर मंथली, वीकली, डेली। यहाँ पर देखें ये मूविंग एवरेजेस बता रहे हैं कि यहाँ 12 बाय 6 सेल। यहाँ पर ये देखें ये सारे ऑप्शन बाय स्ट्रॉन्ग, बाय सेल। तो यहाँ पर ये पूरा आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर देखें ये पूरा आपको रेजिस्टेंस 3 जो है वो यहाँ पर है, रेजिस्टेंस 2 जो है वो इस एरिया में है, रेजिस्टेंस 1 जो है वो इस एरिया में है, सपोर्ट 2, सपोर्ट 1 यहाँ पर। यानी आपको टेक्निकल एनालिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ है और सपोर्ट कहाँ है बिटकॉइन की, और उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखें, यहाँ मूविंग एवरेजेस आपको बताई जा रही हैं कि मूविंग एवरेज कहाँ पर है। 5 मूविंग एवरेज पर आप किस प्राइस एरिया पर है, 10 मूविंग एवरेज किस प्राइस एरिया पर है और 20 मूविंग एवरेज जो है वो किस प्राइस एरिया पर है। यानी आपको यहाँ पर मुकम्मल टेक्निकल एनालिसिस मिलता है। और यहाँ देखें, यहाँ आपको RSI, स्टॉक RSI, स्टॉक 9.6, MACD, ATR, ADX, CCI, हाई लोज और मुख्तलिफ़ किस्म के बुलिंजर बैंड वगैरह और इस तरह के सारे इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये मेरा ख़्याल में आपको ट्रेडिंग व्यू पर सबसे पहले तो ढूंढने पड़ेंगे और उसके अलावा फिर आपको उसकी जो एक लेवल है उसका, वो ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है और या फिर न्यूट्रल है, वो आपको खुद अपने आप से उसका अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखें आपको हर इंडिकेटर की वैल्यू यहाँ पर बताई जा रही है कि कौन सा इंडिकेटर न्यूट्रल है, कौन सा ओवरबॉट है, कौन सा बाय की कंडीशन में है, कौन सा हाई वोलेटिलिटी की कंडीशन में है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। उसके अलावा यहाँ न्यूज़ पे जाएंगे तो बिटकॉइन के मुतालिक जो भी न्यूज़ होंगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी कि बिटकॉइन में क्या न्यूज़ चल रही है। और उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वहाँ ये टोटली न्यूज़ का है कि यहाँ पर आप टोटली न्यूज़ चेक कर सकते हैं अपनी, कि जो भी फाइनेंशियल मार्केट पर इफ़ेक्टेड न्यूज़ हैं वो कहाँ कहाँ और क्या क्या न्यूज़ आ रही हैं वो यहाँ आपको मिल जाएंगी। और उसके अलावा जो मेन ऑप्शन है एक तीसरा, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है, वो है मेरा मकसद यहाँ पर कैलेंडर का। यहाँ मेन चीज़ जो है फाइनेंशियल मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो टेक्निकल एनालिसिस को तेल कर देता है, यानी बिल्कुल फेल कर देता है। तो आपने जो है इस कैलेंडर पर नज़र रखनी होती है इस ऐप में। तो इस ऑप्शन को हम कैलेंडर के ऑप्शन को खोलते हैं हम। यहाँ पर जो है सबसे ऊपर जो ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, फ़िल्टर्स का ऑप्शन है। फ़िल्टर्स का ऑप्शन हमने ओपन किया, यहाँ पर फ़िल्टर ऑन कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ ये आपको ये वाला जो पैराग्राफ नज़र आ रहा है ये बहुत ज़्यादा अहम है। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कंट्री का है। सिलेक्ट कंट्री के ऑप्शन में अगर आप पूरी दुनिया के ममालिक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे आप, और कोई 20, 25, 30 न्यूज़ में आपको जो है अपने काम की न्यूज़ नज़र ही नहीं आएगी। तो हमने यहाँ पर कस्टम पर सेलेक्ट करना है। कस्टम पर सेलेक्ट करने के बाद हमने अपने हिसाब से जिनका हमें लगता है कि मार्केट पर कौन से क्रिप्टो करेंसी या फिर फाइनेंशियल मार्केट पर कौन से मुल्क की न्यूज़ इफ़ेक्टेड हो सकती है, हम उससे सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे हिसाब से चाइना, रशिया और USA जो है अमेरिका, ये जो है इफ़ेक्टेड होते हैं। तो हम यहाँ पर देखें सबसे पहले यहाँ चाइना को मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ चाइना पर टिक लगा हुआ है। उसके अलावा यहाँ फिर मैं रशिया को सेलेक्ट करूँगा। ये देखिए यहाँ यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट हुआ है। उसके बाद यहाँ हम आर के सेशन में आएंगे और यहाँ पर हम रशिया को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये देखें ये रशिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद जो है मैं बैक पर आ जाऊँगा। और यहाँ पर ये 3 मुल्क मैंने सेलेक्ट कर लिए जो कि पूरी दुनिया में सबसे अहम हैं ट्रेडिंग के हवाले से और फाइनेंशियल मार्केट्स के हवाले से। उसके अलावा यहाँ पर ये देखें सेट इम्पोर्टेंस, कौन सी खबर कितनी अहम है। यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लो पर करेंगे तो इन तीनों मुल्कों की हर छोटी बड़ी खबर, हर छोटा बड़ा इवेंट यहाँ पर आपको शो होगा। उसमें भी आप कंफ्यूज होंगे कि कौन सा अहम है और कौन सा गैर ज़रूरी, यानी जो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा मार्केट्स पर उसे मैं गैर ज़रूरी कह रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आपने हाई को सिलेक्ट करना है ताकि जो हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ हो वो यहाँ पर आपके पास शो हो, जिससे आपको जो है पता लगे कि मार्केट पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके उसके बाद हमने यहाँ पर फ़िल्टर जो है अपने सेट कर लिए। फिर यहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के देखेंगे यस्टरडे,
टुडे, टुमारो, दिस वीक और उसके बाद नेक्स्ट वीक की न्यूज़ हमारे पास आती हैं। तो मैं जो है डायरेक्टली नेक्स्ट वीक पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर देखें पूरी मुल्कों की यहाँ हमको फ्लैग नज़र आ रहा है और यहाँ इसकी इम्पोर्टेंस नज़र आ रही है और उसके अलावा यहाँ आपको टोटल इनकी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर देखें सबसे पहले मैं एक ही न्यूज़ को जो है कवर करूँगा। यहाँ पर देखें 2 फरवरी को फेड इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। तो इसे मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर देखें ये पिछले महीने का डेटा है। अभी का फ़िलहाल डेटा हमें शो नहीं हो रहा, वो आ जाएगा तो फिर शो होगा। पिछले महीने का डेटा शो हो रहा है यहाँ पर। और अगर आपको कोई भी न्यूज़ है उसकी समझ ना आए कि यार ये क्या इफ़ेक्ट डाल सकती है, तो यहाँ पर ये देखें ये पूरा इन्होंने एक डेफिनेशन दी होती है छोटी सी, जिसे आप जो है पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इन्होंने कहा है कि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी मेंबर्स वोट ऑन वेयर टू सेट द रेट, यानी ये कमेटी जो है बैठती है कि रेट जो है इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ना चाहिए। तो फिर ये जो टोटल मेंबर हैं वो सारे वोटिंग करते हैं और वहाँ पर फिर उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है। और यहाँ पर देखें ट्रेडर्स वाच इंटरेस्ट रेट चेंजेस क्लोजली, अ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट आर द प्राइमरी फैक्टर्स इन करेंसी वैल्यूएशन, अ हायर देन एक्सपेक्टेड रेट इज़ पॉजिटिव बुलिश फॉर यूएसडी, यानी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वो यूएस डॉलर के लिए पॉजिटिव होता है और यूएस डॉलर की जो मतलब इंडेक्स है वो बढ़ता है ऊपर की तरफ। वाइल अ लोअर देन एक्सपेक्टेड रेट इज़ नेगेटिव बेरिश फॉर द यूएसडी, यानी अगर इंटरेस्ट रेट नेगेटिव आता है, कम आता है, तो फिर वो यूएस डॉलर के लिए नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्रिप्टो करेंसी और दूसरी फाइनेंशियल मार्केट के लिए वो पॉजिटिव आएगा और वो ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर पूरी आपको देखेंगे चार्ट के अकॉर्डिंग भी आपको नज़र आ रहा है। ये देखें मार्केट जिस तरह ये इंटरेस्ट रेट पूरा बढ़ा है पिछले साल में, तो मार्केट्स ने डाउन साइड पे बहुत ज़्यादा डंप लिया है। अब जैसे जैसे ये स्लो डाउन होगा और नीचे जाता जाएगा तो हम मार्केट को भी प्रेशर से निकलता हुआ देखेंगे। यहाँ आपको 3 से 4 महीने का पूरा डेटा मिलेगा कि यहाँ पर देखें यहाँ कितना था, फिर यहाँ से बढ़ता बढ़ता पूरा इंटरेस्ट रेट कहाँ पहुँच गया, सारी आपके पास डिटेल मौजूद है। और यहाँ पर भी न्यूज़ के नीचे सेक्शन है, न्यूज़ आपको मिल सकती हैं। मेन फैक्टर ये है। उसके अलावा एक और मेन प्रॉब्लम जो आती है, यहाँ पर आपको टाइम लाजमी सेट करना पड़ता है। जो मैनुअली जो टाइम यहाँ पर सेट होता है वो न्यूयॉर्क या फिर यूएस का होता है। तो आपने जो है पाकिस्तान का सिलेक्ट कैसे करना है, यहाँ आपको कोने में एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा राइट साइड पर, ये मोर का ऑप्शन, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद बिल्कुल ऊपर की तरफ आपको ये पाकिस्तान का फ्लैग नज़र आ रहा है। यहाँ आप जब क्लिक करेंगे तो आपको टोटल पूरी दुनिया के जो है मुल्क नज़र आ जाएंगे। जिस भी मुल्क को आप सेलेक्ट करेंगे उसका टाइम आपके पास शो होगा। तो मैं चूँकि पाकिस्तान में हूँ तो यहाँ पर मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया, तो टोटल जो कैलेंडर है वो मुझे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक शो हो रहा है। तो ये थी मेरी आज की अपडेट। उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आप ऐसे ही ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी बेहतरीन और मुफीद मालूमात लेके आता रहता हूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।